चार चार नेता कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिए जिसकी वजह से लोगों को यह डाउट हुआ कि आपको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है, चुनाव खत्म करना है। क्यों दिए गए ऐसे स्टेटमेंट? जी देखिए, हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि आरक्षण खत्म करना है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। समाज के कमजोर वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है वो लगातार मिलता रहेगा और हमने ही ये करके दिखाया है कि हमने जो है 10% गरीब जनरल कास्ट को भी आरक्षण देने का काम किया है। हमने मुसलमानों को आरक्षण देने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने जिस तरह से एससी, ओबीसी और अन्य तबकों का आरक्षण कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। स्पष्ट मत है हमारा कि आरक्षण रहेगा। लोग जब तक कमजोर हैं उनको निरंतर ये सुविधा मिलती रहेगी, उनको जो उनका हक है वो मिलता रहेगा। और जहां तक संविधान की बात है, ये तो ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दे होते सरकार के खिलाफ तो ये उन पर चर्चा करते। अभी नाहक एकदम झूठ बोलने का काम करते हैं, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। 10 साल से हम पावर में हैं, किसी ने रोका था क्या? किसी ने नहीं रोका। अरे हमें 370 हटानी थी तो हटा दी। अब ये 370 को लाना चाहते हो तो अलग बात है। कांग्रेस ने कहा है कि हम धारा 370 को दोबारा लेकर के आएंगे, कश्मीर को फिर आतंकवाद में झोंक देंगे। ये करने का काम ये करते हैं। देश आप क्या जनता को आश्वस्त कर सकते हो कि आप पावर में आओगे तो आप रिजर्वेशन से, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे? स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमारे अन्य नेताओं ने, अमित शाह जी ने कहा है, किसी भी तरह से आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो निरंतर जारी रहेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। पर ये आप इंटरनेट मीडिया में देख रहे होंगे कि बड़ा मसला कायम है कि आप पर डाउट करते हैं लोग। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना, सरकार ने 10 साल इतने अच्छे काम किए। सरकार की कोई खिलाफत करने का इनके अंदर मादा है नहीं, कोई मुद्दे ही नहीं है। बिना मुद्दों के चुनाव, एक पक्षीय चुनाव है। आप देख रहे हो राहुल गांधी चुनाव लड़ने की यहाँ यूपी में हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सोनिया गांधी जी मैदान छोड़ करके चली गई हैं और यादवों के नाम पर 5 यादवों को समाजवादी पार्टी अपने ही परिवार के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। तो आप इनकी घबराहट, इनकी हताशा, इनकी निराशा, तो अगर आप अरुण गोविल और लल्लू सिंह पर कोई कार्रवाई कर दिए होते तो शायद ये कहने को मौका नहीं मिलता। आपने तो उनको एक नोटिस तक जारी नहीं की, इसलिए लोगों में ये डाउट चला गया। किसी ने संविधान बदलने की बात नहीं कही। लल्लू सिंह ने कही है, 370 को हटाना, अरुण गोविल ने कही है। नहीं, धारा 370 को हटाना, संविधान बदलने की धारा 370 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो और ये स्टेटमेंट क्यों दिया उन लोगों ने? आपने कोई नोटिस दिया उन्हें? साबानो केस में कांग्रेस ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का काम किया। सरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। मैं पूछना चाहता हूँ, साबानो केस में क्या हुआ था? राजीव गांधी जी ने क्या किया था? वो संविधान नहीं बदला था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप बदल दोगे एक महिला के लिए, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए? वो तो सर सुप्रीम कोर्ट के कितने आदेश आपने बदले हैं? अभी बदले हैं। 2 मामले कहिए तो गिना दूं, दिल्ली में सर्विसेज का मामला हो या मुख्य चुनाव या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। धर्म के आधार पर वोट की राजनीति करने के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए हमने कोई आदेश नहीं बदला है सुप्रीम कोर्ट का। एक भी आप उदाहरण नहीं दे सकते हो। क्यों? दिल्ली के सर्विसेज मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अधिकार दिए। आपने संसद में नया कानून ले आया। उसमें धर्म कहां से आ गया? बात धर्म के आधार पे नहीं है। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि संविधान कभी बदला नहीं जा सकता। संशोधन तो हमेशा होते हैं। संशोधन तो जब तब लगातार हुए हैं। देश के उलेमाओं, देश के मौलवियों और मुल्लों के दबाव में आकर के राजीव गांधी जी ने साबानो केस में संविधान की हत्या करने का काम किया। सर, आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, लल्लू सिंह या अरुण गोविल पे? अरे ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं है भाई। आप उसका अर्थ ही गलत निकाल रहे हैं। ऐसा वो कह ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है सब कहने का। मैं अर्थ निकाल रहा हूँ और ये जो पूरे देश भर में चल रहा है जिसपे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री सफाई दे रहे हैं। अब कोई कानून बनाएंगे तो संविधान में संशोधन तो वो होता ही है। अब उस संशोधन को आप संविधान बदलना कह रहे हैं, इसका मतलब है कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। अच्छा, वो जो है राहुल गांधी तो कह रहे हैं। आपके हिसाब से लल्लू सिंह ने सही कहा और अरुण गोविल ने कुछ गलत नहीं कहा? मैं नहीं कह सकता उन्होंने सही कहा गलत कहा, पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि संविधान से कोई छेड़छाड़। तो आप उनको गलत भी तो नहीं कह रहे हो, ये भी तो है।
अब उनका पूरा बयान मैंने सुना होता तो जरूर बोलता। अरे पर सर, उन्होंने दुनिया ऐसा जान नहीं गई प्राइम मिनिस्टर उस पे स्पीच दे रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हो हमने सुने ही नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं डाउट कहा क्रिएट होता है ना इन्हीं सब बातों से। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो देश का संविधान है हमारे लिए वो हमारी धरोहर है, उसी हिसाब से देश डॉक्टर चलेगा। उमाशंकर पांडे